अभी हम लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो हमारी फूड सेफ्टी की है, और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, आपके मोबाइल में भी आ गया, वो है हमारा पर्सनल हाइजीन का। अब पर्सनल हाइजीन का मतलब क्या है? मेरी खुद की हाइजीन, ठीक है। सबसे बेसिक रूल क्या होता है? अगर मैं जनरल बात करूँ, रोज़ नहाना हो गया, ठीक है जी, शेव करना हो गया, ठीक है, शेव रख सकते हो जब अब मतलब जिसका जैसा है, ठीक है ना, अभी मतलब जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, आजकल लोग चोटियाँ भी रखने लग गए, ठीक है, तो अब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल है, बट रूल यही होना चाहिए कि भाई वो जो आपका खाना है वो मतलब बाल के अंदर आपके खाने नहीं जाने चाहिए, ठीक है सर, ये हो गया। फिर आपके नाखून कटे होने चाहिए, ये ज़रूर ध्यान रखो, ठीक है। रोज़ नहाना हो गया। अब यहाँ पे इस पोस्टर के अंदर अगर आप देखोगे ना, ये जो है इसमें दे रखी है चीज़ें सारी सारी, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं बोलता हूँ, सबसे पहले क्या है, ऑलवेज, जैसे जिसमें पहला पोस्टर है जिसमें उसमें हाथ ऐसे कर रखे हैं, ठीक है ना, कीप योर सेल्फ क्लीन एंड वेयर क्लीन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वेन एवर यू आर वर्किंग, ठीक है। अगर आप किचन में काम कर रहे हो तो एक प्रोटेक्टिव क्लोथिंग में क्या आ जाते हैं, आपके ग्लव्स आ गए, आपका एप्रन आ गया, आपकी टोपी आ गई, तो ये 3-4 चीज़ें, ठीक है, वो आपको पहननी है जब आप किचन के अंदर काम कर रहे हो, ठीक है। तो किचन में जैसे कि मैंने बोला अपना प्रोटेक्शन एरिया, और जो ये वाले आई थिंक फूड सेफ्टी के पोस्टर हम लोगों ने हर जगह हम लोगों ने लगा रखे हैं, ठीक है। दूसरा है आपका वॉश योर हैंड्स थोरोली बिफोर हैंडलिंग फूड। जब भी जैसे आप एंटर कर रहे हो ना, अभी सबके उधर सिंक है, तो आराम से अपने हाथ धो। जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे, बैक्टीरिया स्प्रेड होते हैं, ठीक है, क्रॉस कंटेमिनेशन होता है, तो मतलब होता है ना, जैसे आप बाहर गए, कोई बाहर से आप अंदर आए, ये रेलिंग पकड़ के आए, तो ये बैक्टीरिया फिर से वो खाने में आते हैं। तो अगर अंदर आ रहे हो, बाहर जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना हाथ धोआ तो पूरे जो आप टच वच कुछ करके आए तो सारे के सारे वहीं पे वो धुल जाएंगे, ठीक है। तीसरा इसके बाद होता है हमारे नेल्स होता है, ठीक है। अगर यहाँ किचन में तो कोई लड़कियाँ हैं नहीं, हाँ लड़कियाँ भी हैं यहाँ पे, तो ठीक है, तो अभी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपने जो नेल पॉलिश वगैरह ना लगाएं, क्योंकि वो जो नेल पेंट बोलते हैं ना उसको, वो निकल के खाने के अंदर भी जा सकता है, ठीक है, और होता भी है। इसके बाद है जो हम लोग नेट पहनते हैं, हम लोगों को नेट पहननी है, और कोशिश करना कि कान वान कवर करो, ताकि क्या कहते हैं, जो भी अगर बाल टूट भी रहे हैं तो वो सारे के सारे उसके अंदर ही हमारे कवर हो जाएं। ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद डू नॉट कफ स्नीज, ठीक है। कफ स्नीज का मतलब क्या, खांसी सर्दी अगर किसी को है, ठीक है, मतलब कि हमको खांसना वगैरह नहीं है अपने किचन के अंदर। किचन का मतलब बेसिकली क्या है, अपने फूड के ऊपर। जैसे होता है ना, अभी भाई मुझे खांसी आ रही है तो खाना पड़े, तो कोशिश करूँ कि मैं दूसरी तरफ अपना मुंह कर लूँ और मैं वहाँ पे छींक लूँ, खांस लूँ, जो भी आ गया। फिर उसके बाद है डोंट स्मोक व्हेन वर्किंग विद फूड। ये तो कोई करता ही नहीं है कि बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है जब आप वहाँ पे काम आप कर रहे हो, ठीक है। तो कितने लोग हैं यहाँ पे, 3 4 3 7 कितने हैं, 6, चलो हाँ नहीं ठीक है, मैं वो देख रहा हूँ, टोटल काउंट देख रहा हूँ। एक अच्छा सम्राट का रह गया, अच्छा ओके, मैं और प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा मुझे जैसे, चलिए कोई बात नहीं, बाद निकालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद है डू नॉट ईट वाइल वर्किंग विद फूड, ठीक है। अभी जैसे हमने खाने के लिए स्टाफ के लिए अलग कर दिया, तो वहीं पे वो खाओ, ठीक है। फिर नीचे मत, मतलब एक मतलब बहुत ना बेसिक चीज़ है ये, देखो वहाँ भी खाओगे, कौन आपको बोलने वाला है, कुछ नहीं बोलने वाला है, ठीक है ना। बट एक ना रूल, मतलब जैसे होता है ना, मैं एक रूल बना लेता हूँ, धीरे धीरे करना अपने आप ही चीज़ें चेंज होने लग जाएगी, क्योंकि कल को आप कोई अच्छी जगह जाओगे, बड़ी जगह जाओगे, तब बड़ी तकलीफ होती है। फिर आपको यही चीज़ याद है कि अरे वहाँ तो अच्छा था, कहीं भी बैठ के खा लेता था, यहाँ तो खाने के लिए भी इतनी दूर जाना पड़ता है, और आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे में लाइन में भी लगूंगा खाने की, खाना भी खाऊंगा और वापस भी आऊँगा। हम लोग उधर थे कतर एयरवेज में, ठीक है, हम लोगों को तो खाने के पैसे पे करने पड़ते थे, वहाँ ऐसा सीन था। मतलब जो है ना, जो जूनियर स्टाफ होता है उनको खाना फ्री होता है, ठीक है, जो हम लोगों को नहीं था, हम लोग मतलब कि पैसे पे करने पड़ते थे हमको, बड़ी कैंटीन होती है ना वहाँ से। अब वहाँ पे आप पे करोगे, वहाँ से आप खाना खाओगे, ठीक है, और उसकी भी टाइमिंग है कि मतलब आधे घंटे में, अब लाइन कितनी लग रही है क्या उनको कोई मतलब नहीं, आधे घंटे की टाइमिंग, आधे घंटे में तुमको लाइन पर भी लगना है, खाना भी लेना भी, खाना भी खाना है, नहीं खाना तो फिर उनको कोई मतलब नहीं, बट उन्होंने अपनी वो दे दिया। तो मतलब ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वहाँ कुछ नहीं होता यार, वहाँ कुछ नहीं होता, ठीक है। ये हो गया। फिर डू नॉट वेयर ईयर रिंग। अब ईयर रिंग हो गया, कान के ये हो गया, ये जैसे ये भी नहीं पहनना चाहिए, ठीक है। ब्रेसलेट वगैरह नहीं पहनना चाहिए। रीज़न सिर्फ ये होता है कि वो टूट के खाने में ना गिर जाए, खाने में गिरेगा तो इंजरी होती है, खाने में गिरा तो मुँह में गया, दांत टूट सकता है, कट सकता है, पेट में जा सकता है, ये सारी चीज़ हो सकती है, तो ये चीज़ें अवॉइड करी जाती है। फिर इसके बाद अगर हमको हमारे कट लगा है, ठीक है ना, कहीं चोट लग रही है, तो हम लोगों को बैंडेड पहननी है, ठीक है, बैंडेड लगा के रखो। नहीं तो जैसे अभी कट हो गया ना, तो अगर वो खून निकलता है तो खून निकलने के बाद वो कहाँ जाएगा, मेरा
खाने के अंदर जाता है, ठीक है, और वो खाने में फिर से वही बैक्टीरिया वाली बात होती है। तो अगर क्या कहते हैं चोट लगी पड़ी है तो आपको उसको वो करना है। फिर इसके बाद जैसे ना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम नहीं लगाने हैं, मतलब जैसे आप परफ्यूम यूज़ करते हो बट स्ट्रॉन्ग वाले नहीं लगाने। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि मैं फ़िश कुक कर रहा हूँ, तो क्या होगा, जो फ़िश का जितना भी फ़िश बड़ी सॉफ्ट होती है, जैसे आप कोई परफ्यूम लगाओगे ना तो परफ्यूम की स्मेल उसमें चली जाती है। इवन जैसे अगर हम लोग फ्रिज में कुछ सामान रख रहे हैं, है ना, छोटा फ्रिज होता है, तो अगर आप उसमें कुछ मच्छी जैसा कुछ आइटम रखोगे ना तो मच्छी की खुशबू बाकी, मतलब जो ओवर पावर होगा ना दूसरी सॉफ्ट चीज़ उसको वो कर लेती है। मतलब जैसे अगर 4-5 आप चोर लोगों के साथ रहने लगोगे तो आप चोर बन जाओगे, 4-5 हैं दारू वालों के साथ रहने लगोगे तो दारू वाले बन जाओगे। तो सेम वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, हाँ ऐसे तो होता है। लंका में, हाँ इधर लंका में राकेश का उसमें विभीषण है, हाँ तो फिर एक चीज तो है तो मतलब ये कॉमन है, मतलब जैसे जिस तरीके से रहोगे ना आप वैसे ही हो जाओगे आप, मतलब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कि ऐसा ही होता है, ठीक है सर। उसके बाद है कि आपके फैक्ट्री मतलब जैसे हम लोग इधर काम करें तो कोशिश करो कि जो अंदर की यूनिफॉर्म अंदर है आप बाहर पहन के नहीं जा रहे। फिर से रीज़न वो ये बाहर जाओगे तो बैक्टीरिया आपके कपड़ों में आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर शाम को आपकी छुट्टी हो रही है जा रहे हो तो जा सकते हो, तब प्रॉब्लम, तब तो आप चले ही गए ना, वापस तो नहीं आ रहे हो, दूसरे दिन फिर दूसरे कपड़े पहन के आ रहे हो। लॉकर चाहिए, लॉकर ऐसे ड्रेस तो नहीं पहन के जाएगा, इधर रखने के लिए लॉकर भी चाहिए। लॉकर भी मिलेगा। अभी पहले जो आप लोगों को इतनी ट्रेनिंग कराई गई है इस चीज़ों को, मतलब ये ना ये पहले चालू तो करो, चीज़ हो तो सब कुछ जाएगा, होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर कुछ हो रहा है पहले उसका तो कुछ रिजल्ट लाओ, उसका कुछ रिजल्ट आएगा, होने को तो सब कुछ होगा यहाँ पे। बट ये कि जो इसलिए हम लोग एक ड्रेस पहन के चले जाते हैं रूम से सफाई करके फिर दूसरा पहन के आ जाते हैं। ठीक है चलिए, ठीक है जी। इसके बाद लास्ट है यहाँ पे वो है हमारे पेस्ट का मतलब क्या होता है, चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर और क्या क्या आते हैं इधर, कीड़े और कोई कीड़े आते हैं सब इधर, कुत्ता, बिल्ली है, खरगोश। फेमस है, बारिश होगा तो एक कीड़ा आता है एकदम घुस जाता है, एकदम निकल जाएगा, वो पूरा बहुत डेंजर है। कौन सा वाला? तुरंत आ जाता है लाइट देख के। कौन सा? जिसके पर नहीं, वो जो हेलीकॉप्टर जैसा, हेलीकॉप्टर वाला, ठीक है ना, हाँ हेलीकॉप्टर ना, हाँ ठीक है, हाँ है ना वो। तो उसको एक्चुअली उसको हम लोग ना पेस्ट ही बोल सकते हैं, है ना। ये मतलब जितना खुला, जैसे मैं गुवाहाटी में था वहाँ भी ऐसे ही होता था, मतलब कि थोड़ा सा बारिश नहीं हुआ कुछ भाई इतने कीड़े मच्छर मक्खी सब घेर लेंगे तुमको, है ना। तो हाँ है, हाँ नहीं मर जाते हैं, हाँ बस फिर खत्म ना, हाँ सही बात है। तो अगर ऐसा है तो अभी मतलब इसमें क्या होना चाहिए, देखो इसमें अभी क्या होता है ना, जैसे पेस्ट करवाते हैं हम लोग, दवाई डलवाते हैं, है आप लोग इधर? होता है। चलो वेरी गुड, ठीक है ना। हाँ तो उसको कोई मेंटेन करा, उसका कोई कागज बना रखा है आप लोगों ने? उसका भी कोई कागज बनाओ कि हम लोग करवा रहे हैं, मतलब कुछ हमारे पास ऑपरेट रहता है जो सिस्टम है, हाँ उसमें वो आता है, वो तो सब प्रेजेंट डालते हैं। अच्छा कहाँ डालता है वो हमको नहीं वो भी ऐसे चाहे कागज बना लो या पहले उस पर बना लो, मैं सर को बोल दूंगा, ठीक है ना। मतलब जो भी कुछ कर रहे हो ना उसको तुम लिखित में करने लग जाओ, अगर कोई हाँ है ना, आपके पास सबूत होना चाहिए बस, नहीं तो कल को आप कोई बोल देंगे होता ही नहीं, यहाँ पे होता ही नहीं, ऑफिसर है ना। कोई भी अगर आता है बोले उसको क्या मतलब, प्रेजेंट दिखाओ नहीं दिखाओ। तो एक अभी मैं हूँ इधर, मैंने आप लोगों से 19 ट्रेनिंग करवाई है, मैंने साइन करवा लिया 19 पे, मतलब कि आप लोगों ने ट्रेनिंग करी है ना। आप मतलब मैं कह रहा हूँ आप लोग तो इतना अच्छा काम कर रहे हो, इतनी सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट उस चीज़ को आप ना प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हो आगे। आप मतलब इतना मतलब होता ना, इतना मैंने काम भी कर लिया, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, फिर मैं किसी के सामने जाके बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि मैंने कुछ काम किया है, ये है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब क्या, पेस्ट की जो रिपोर्टिंग करना, अगर कुछ खतरनाक है तो फिर अपने बॉस को या ऑनर को जरूर बताएंगे सर ऐसा हो रहा है, ताकि फिर वो कुछ और एक्शन लेगा, ठीक है। हो सकता है कि फिर जैसे हफ्ते में 1 बार करो, हफ्ते में 2 बार करने लग जाओ, हो सकता है कि रोज़ भी करने लग जाओ, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, ठीक है, वो है हमारी ऑल फूड मस्ट बी कवर्ड, ठीक है, ऑल फूड मस्ट बी कवर्ड। अब इसका मतलब क्या है कि हमको जितना भी हमारा खाना है वो सारा का सारा कवर रखना है,